सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक वायर का रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एक वायर का रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है लेंथ, जिसे हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वायर का रेजिस्टेंस और उसकी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे से। तो एक वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होंगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, और एक वायर की लेंथ जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब एक वायर जितना लंबा है उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब होता है एक वायर की मोटाई, और एक वायर का रेजिस्टेंस और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, और एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब एक वायर जितना पतला होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एक पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एक मोटे वायर से। और थर्ड और लास्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे हम रो बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक मैटर के नेचर को ही हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है एक इंसुलेटर से, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंडक्टर से। और यहाँ से हमें मिलता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। R is equal to electrical resistivity into length upon cross section area। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को हम गिनते हैं ओम मीटर में। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ वायर हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms. It was then melted and reduced to 1/5 of its original length and its cross-section area was doubled. Find its new resistance. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohms, और उसको हम मेल्ट करते हैं और उसकी जितनी ओरिजिनल लेंथ है उसे हम रेड्यूस करके उसका 1/5 कर देते हैं। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसकी मोटाई है, उसे डबल कर देते हैं। तो हमें उसका नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा R1 हो जाएगा 20 ohms। यहाँ पे हमें पुराना वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो हो जाएगा 20 ohms। रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, पर जो हमारा R2 है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन 5/2a। तो यहाँ पर हमने लेंथ 1/5 कम की थी, तो यहाँ पर हमने लेंथ अपॉन 5 ले लिया है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो डबल कर दिया, तो यहाँ पर 2a आ गया है। तो यहाँ पर ये 5 2 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है ये R1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर R1 की वैल्यू लिख देंगे। तो R1 है 20 ओम, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 20। यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2 ohms। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 ohms। तो ऐसे ही आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।